Hello, my dear students. Good morning. How are you all? Fine. Good. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 8 पढ़ा था हिंदी लिटरेचर का। चैप्टर 8 में रक्षा में हत्या, उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, कदम्ब का पेड़। चैप्टर 9 इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर 9 कट हो गया है। चैप्टर 8 में बहुत अच्छी छोटी सी कविता दी हुई है। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे। आप सबको इसका सही उच्चारण करना है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्से होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ने राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वही कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। इस चैप्टर को आपको सबसे पहले इस कविता को 2-3 बार अच्छे से रीडिंग करना है, उच्चारण स्पष्ट करना है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है, एक बच्चा है। अब मैं आपको अर्थ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस कविता का अब हम अर्थ समझेंगे। अच्छे से उच्चारण करके पढ़िएगा, फिर अब हम अर्थ समझेंगे। इसमें एक देखो ये पिक्चर बनी हुई है ना, सबसे पहले ध्यान से देखो। एक बच्चा छोटा सा बैठा है पेड़ पे और ये उसकी माँ खड़ी है। तो एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, यदि ये कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी इसकी डगाल खींचता और उस पर बैठ जाता, उसकी डाली खींचकर उस पर बैठ जाता कन्हैया के समान। और यदि तुम मुझे बांसुरी ले देती तो मैं बांसुरी बजाता। और बांसुरी से कैसी आवाज़ निकालता? तुम्हें कुछ नहीं कहता पर मैं चुपके चुपके आता। हाँ, मतलब मैं बांसुरी से धीरे धीरे अम्मा अम्मा की आवाज़ निकालता, उस पेड़ पे जब चढ़ जाता और अम्मा अम्मा की आवाज़ निकालता और मज़े से बांसुरी बजाता रहता। और जब तुम मेरी सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतना खुश हो जाती हो। जब तुम माँ मेरी बंसी की आवाज़ सुनती तो तुम इतना खुश हो जाती कि तुम अपने घर के सारे काम को छोड़कर तुरंत दौड़कर बाहर आती और मुझे बांसुरी बजाता देखते बहुत खुश हो जाती हूँ। जब मैं तुमको देखता कि तुम आ गई तो मैं क्या करता? मैं छुप जाता, मैं चुप हो जाता और पत्तों में छिपकर धीरे धीरे बांसुरी बजाता। अब तुम क्या करती? तुमको गुस्सा भी आता तो तुम गुस्सा होकर माँ मुझे डांटती हो, कहती नीचे आ जा नीचे आ जा। और जब मैं नहीं उतरता तो हंसकर प्यार से पुचकारती हुई क्या बोलती? मुन्ने राजा नीचे उतरा मेरे भैया, नीचे आ जा, मैं तुझे मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, नए नए माखन मिश्री दूध मलाई सब कुछ दूंगी।
और मैं हंसकर क्या करता, पेड़ में और सबसे ऊंची टहनी पर जाकर चढ़ जाता। एक बार माँ मैं पत्तों में कहीं भी छिप के बैठ जाता और तू बुलाती रहती माँ, मैं लेकिन उतर के नहीं आता। अब अचानक तो जब तेरा हृदय एकदम ऐसा हो जाता कि तुझे लगता मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ छुप के बैठा है, तो तू आंचल पसार कर पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर से विनती करती, आंखें ध्यान करके कि कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ छुप के बैठा है, आजा मेरा बेटा। और तुम घबरा कर जब तुम आंख खोलती और मैं धीरे से, जब तुम आंख बंद करके भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती रहती, तो मैं धीरे से आके तुम्हारी गोद में लेट जाता। और जब तुम घबराई आँख खोल कर देखती तो तुम मुझे अपनी गोद में लेटा देखती और तुम कितनी खुश हो जाती माँ कि मेरा मुन्ना राजा तो मेरी गोदी में ही है ना। अब ये कह रहा है बालक उनसे कि इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। कि माँ ऐसा ही लुक्का छुपी का खेल हम दोनों मिलकर खेलते रहते। कब खेलते लेकिन माँ, जब ये कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे पर होता। आई होप बच्चों आप सबको इसका अर्थ, इस कविता का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस कविता को अच्छे से उच्चारण करके पढ़िए और इसका अर्थ समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछिएगा। ओके, थैंक यू।